गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो लास्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ था उसके बाद अब नया टॉपिक हम इसमें कर रहे हैं। ये आपका 10th क्लास कंप्यूटर 402 कोड फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसमें आपका ये जो टॉपिक है सेनेरियोज निकालने हैं। कैसे आप निकालेंगे, ये मैंने कुछ अलग अलग पार्ट में 4 ये लोन लिए हुए हैं कि 12% है, ये 9% है, ये 8% है, ये 11%। तो ये कैलकुलेट किया हुआ है। इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला लगा रहा हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि किस टाइप से आप सेनेरियो मैनेजर का यूज़ कर सकते हैं। तो इक्वल लगाएंगे, पहले हमें लिखना है PMT और उसके बाद फिर ब्रैकेट लगा के सबसे पहले हमें इंटरेस्ट रेट लेनी है। इंटरेस्ट रेट है हमारी H16 वाले ब्लॉक में, इसको डिवाइडेड बाई 12 करेंगे, कॉमा लगा के आपको दूसरा ऑप्शन फिर इसके बाद लिखना है NPER है आपका H17 में। इसके बाद फिर कॉमा लगा के आपको लिखना है लोन अमाउंट, ये है आपका H15 में। देन कॉमा लगा के 0, देन कॉमा लगा के आपका लास्ट है टाइप, जो है आपका H18 में। ठीक, कंप्लीट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे शिफ्ट के साथ, देन आपका ये टोटल कैलकुलेट करके देगा। तो इससे हमारा जो है ये EMI निकालने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जो इसमें मेन टॉपिक जो हमारा है सेनेरियो मैनेजर का यूज़ क्या है, कैसे हम उसका यूज़ करेंगे और उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सेनेरियो मैनेजर का बस इतना सा यूज़ है कि जैसे यहाँ पे अलग अलग इंटरेस्ट रेट है, और अगर आपको इंटरेस्ट रेट को अलग अलग नहीं देखना, एक ही बार में कंबाइन करना है, तो आप यहाँ व्हाट इफ एनालिसिस में जाके सेनेरियो मैनेजर करेंगे और यहाँ पे पहले एक ऐड ऑप्शन आएगा। ऐड में आपको यहाँ पे एक पर्टिकुलर नाम देना होगा कि किससे वो आइडेंटिफाई होगा। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया HDFC बैंक का जो लोन है, अगर आप वो फाइनल कराते हैं तो उसके लिए ये रेट है। तो वो यहाँ से मैं सेल सेलेक्ट करूँगा कि उस सेल की रेट जो है वो 12% है। ठीक है, इसके बाद ये यहाँ कमेंट है, इस कमेंट को मैं हाइड कर ही देता हूँ, हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, ये आपका पूछ रहा है कि भाई ये आपकी इंटरेस्ट रेट है। ओके, इसके बाद मुझे दूसरा एक और बनाना है और ये ICICI बैंक का है। और इसमें आपको सेल बताना है कि इंटरेस्ट रेट कौन से सेल से लेनी है। तो इसमें मैंने इंटरेस्ट रेट ले ली ये वाली 11। देन आफ्टर क्रिएटेड वाले ऑप्शन, ये आपका एरर। ओके, ये आपके दोनों रेट आ गई हैं। अब अगर आप यहाँ शो कराएंगे तो वो शो करा नहीं रहा है, लेकिन यहाँ समरी से आप देख सकते हैं। वैसे शो से भी ये कराता है, ये आपका पायरेटेड सॉफ्टवेयर है इसलिए हर चीज़ नहीं, ऑप्शन यहाँ पे अलाउ नहीं होगा। देन समरी में जैसे ही आप अलाउ कराएंगे कि आपको समरी देखनी है, सेनेरियो समरी देखनी है, और आपको किस ब्लॉक में देखनी है। इन्होंने कहा H19 इसमें आंसर में आएगा, तो H19 नहीं चाहिए मुझे, इसमें जो है आंसर चाहिए ये वाले आंसर चाहिए। वैसे ये एक लाइन में सीक्वेंस में होते तो दो भी दे सकता था इस। ठीक है, तो अभी मेरे पास जो है एक ही ऑप्शन है, तो इसलिए मैंने यहाँ इसको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। देन आफ्टर मैं इसको ओके करूँगा तो ये मेरे को सेनेरियो समरी देगा कि भाई 11% 12% के हिसाब से आपका ये अलग अलग आता। क्योंकि मेरे पास अभी ब्लॉक मैंने ऐसे डाउन साइड में बनाए थे, अगर मैं ब्लॉक सीधे सीधे बनाता तो 11% का अलग और 12% का अलग, इस तरह से ये बना हुआ था HDFC और ये ICICI जो मैंने बनाया हुआ है। तो बस ये सेनेरियो समरी बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये देखिए जो आपने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, ये कहाँ गया शीट, आपका शीट आगे की है जो अभी मैंने बनाई थी शीट 1, इसमें किया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, इतना आप पहले यूज़ करिए, उसके बाद फिर आगे इसमें बताता हूँ अगला ऑप्शन जो है सेनेरियो मैनेजर के बाद कौन सा है। हाँ, अब आगे आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब इसमें हम देख रहे हैं गोल सीक। गोल सीक में क्या होता है कि आपका ये हमारा बना हुआ है फॉर्मेट। अब इस फॉर्मेट में यहाँ पे लोन अमाउंट दी हुई है NPER, यानी कि आपको कितने महीने में चुकाना है या ईयर में, टाइप्स किस टाइप का लोन है, EMI हमें निकालनी है। तो EMI के लिए हम वही फॉर्मूला लगाएंगे PMT
और पीएमटी के बाद ब्रैकेट लगा के आपका सबसे पहले इंटरेस्ट रेट ही लेंगे। इंटरेस्ट रेट है हमारी H9 में डिवाइडेड बाई 12। फिर आपका कॉमा लगा के आपका MPER जो आपका H10 में है, इसके बाद कॉमा लगा के आपका H8, देन कॉमा लगा के 0, देन आपका H11, देन ब्रैकेट क्लोज। आपका ये जो कैलकुलेट करके दे दिया है ना, ठीक है। अब जो आप एट ए टाइम पेमेंट कर रहे हैं उसके लिए आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा भाई, आपको अब यहाँ ये 1666.67 का इंस्टॉलमेंट नहीं चाहिए। आप चाहते हैं कि एक फिक्स अमाउंट बन जाए और उसी हिसाब से आपकी इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आपकी डिसाइड हो जाए। तो आप यहाँ पे गोल सीक पे जाएंगे, यहाँ आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया कि भाई इस वाले सेल का हमें करना है, और हम चाहते हैं कि 5000 हम माइनस में देते हैं क्योंकि हमने एट ए टाइम 5000 दे दिए। इसके बाद हमें यहाँ पे जो है चार्जिंग सेल यानी कि इंटरेस्ट रेट हमें इस वाले ब्लॉक में चाहिए, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। देन आफ्टर आप इसको ओके कर देंगे तो आपका ये देखिए इसमें उन्होंने बताया कि भाई 11% इंटरेस्ट रेट लगेगी जब आप 5000 रुपये जो है EMI आपकी निकल के आएगी, और 300 टाइम में आपको देना है। ये इस टाइप से उन्होंने पूरा कैलकुलेट करके ये दिया हुआ है। तो ये गोल सीख है, इससे आप आसानी से अलग अलग जो गोल हैं वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो देखते हैं आपका टेबल, डाटा टेबल। हाँ, तो अब इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है डेटा टेबल में देखिए। डेटा टेबल में यहाँ पे अगर आपको इसको कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट करने के लिए अब इसमें हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। सबसे पहले आपका ये जो रो है H8 पे है, H8 में आपका H9 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें से माइनस करना है आपको H8 मल्टीप्लाई H9 और ब्रैकेट क्लोज H9 का, और उसमें से आपको फिर मल्टीप्लाई करना है, 10% निकालना है, 10 डिवाइडेड बाई 100 ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह से ये आपकी अमाउंट आ जाएगी। अब मुझे इसी टेबल के फॉर्मेट में आपने जैसे यहाँ प्राइस रखी 250, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 50 रुपीज़ प्राइस है मेरी, और यहाँ पे मेरी अगर प्राइस 100 रुपीज़ है तो इसी फॉर्मेट में मैं आगे टेबल को अरेंज कर सकता हूँ। और यहाँ पे 10 रुपये का जो क्वांटिटी है और यहाँ 20 क्वांटिटी है, डिस्काउंट यही चलेगा, ठीक है। इतना पोर्शन मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ व्हाट इफ एनालिसिस में जाके यहाँ पे आपका टेबल डेटा या डेटा टेबल पे जाऊँगा। यहाँ पे मुझे देना है कि भाई रो कौन सी है, तो वो रो पूछेगा, मैं रो ये वाली है, ठीक है। कॉलम पूछेगा, कॉलम आपको बताना है क्वांटिटी का। देन आफ्टर आपको ओके कर देना है, तो ये आपका ऑटोमेटिकली उसी डिस्काउंट के अकॉर्डिंग सारे कैलकुलेट हो गए। देखिए 50 इंटू 10 होता है आपका 500, 500 में अगर आप 10% लेस करेंगे 450। ऐसे ही 100 इंटू 10 होता है आपका 1000, 1000 में से अगर 1000 का 10% लेस करेंगे 900। ऐसे ही 50 इंटू 20 होता है आपका 1000, 1000 में से भी आपका वही 10% तो 900, और 100 इंटू 20 होता है आपका 2000, और 200 आपका लेस हो गया। इस टाइप से आपका इसमें भी 1800। तो इस तरह से आप यहाँ पे गोल सीक और आपका जो है टेबल डेटा है और आपका सिनेरियो, ये तीनों टॉपिक मैंने आज आपको क्लियर किए। पहले इन तीनों टॉपिक को देखिए, फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ओके। और फिर इसी हिसाब से आप इसको प्रैक्टिकल में करके देखिए, जिससे आपको आसानी भी होगी।